भारत जोड़ो यात्रा अब दौसा में है। राहुल गांधी के साथ हजारों लोग चल रहे हैं। इनमें 119 लोग खास हैं क्योंकि ये भी राहुल की तरह ही शुरुआत से यात्रा से जुड़े हुए हैं और अब तक 2500 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। इन 119 यात्रियों में महिला यात्री छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव की क्रांति बंजारे सबसे खास है। क्रांति की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कई यात्री हैं जिनका यात्रा के दौरान वजन 5 से 15 किलो कम हो गया, लेकिन क्रांति के शरीर का तो एक अंग ही गॉल ब्लैडर कम हो गया। इसके बावजूद वो यात्रा से जुड़ी हुई है। हर दिन 24 किलोमीटर चल रही है। दरअसल क्रांति ने भास्कर को बताया कि भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश के महू में थी तो क्रांति बंजारे के बहुत तेज दर्द हुआ, चलना मुश्किल हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि 4 स्टोन है। उन्होंने कुछ दवाई ली और आगे बढ़ गई। इंदौर पहुंचते पहुंचते दर्द असहनीय हो गया। यात्रा के कोऑर्डिनेटर दिग्विजय सिंह को पता चला तो उन्हें अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि स्टोन का साइज तेजी से बढ़ रहा है, हर हाल में ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर निकालना पड़ा। 4 दिसंबर को अस्पताल से छुट्टी मिली और आज वो राहुल गांधी के साथ पूरे जोश से 24 किलोमीटर पैदल चल रही है। क्रांति ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य है। क्रांति बंजारे के जुनून की पूरी कहानी वो कहती है कि मैं राजनांद गांव जिले के एक गांव के सामान्य घर की बेटी हूँ। यात्रा शुरू होने के 15 दिन पहले इस बारे में पता चला। इंटरव्यू दिया और पूर्णकालिक यात्री के रूप में सिलेक्शन हो गया। पति सहित घर में सभी लोग खुश हुए। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की। यात्रा के साथ जब हैदराबाद पहुंची तो पहली बार पेट में दर्द हुआ। मुझे लगा पैदल चलने के कारण दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि एक स्टोन है। मैंने गंभीरता से नहीं लिया और यात्रा की धुन में आगे बढ़ती रही। मध्य प्रदेश पहुंचते पहुंचते दर्द बढ़ने लगा था। महू में बहुत दर्द हुआ तो अस्पताल जाना पड़ा। पता चला कि एक नहीं 4 स्टोन हैं, 2 किडनी में और 2 गॉल ब्लैडर में। यात्रा में चल रही थी इसलिए ऑपरेशन का सवाल ही नहीं था। इंदौर में मेरा दर्द इतना बढ़ गया कि चलना मुश्किल हुआ तो इस बात का पता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पता चला। उन्होंने अस्पताल भिजवाया और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया। मैंने मना कर दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह अड़ गए कि ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा। मैंने मना किया और बोले कि मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं और पिता की बात माननी पड़ेगी। कुछ दिन इंदौर के अस्पताल के गेस्ट हाउस में ही रही। मेरी देखभाल करने के लिए मेरे पति भी आ गए थे। छत्तीसगढ़ से ही पूर्णकालिक यात्री आशिका कुजूर भी मेरी हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रख रही थी। इस बीच यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी थी और आगे बढ़ रही थी तो हम कोटा आ गए। डॉक्टर ने सलाह दी कि अभी ना ही चलो तो बेहतर है, लेकिन मेरा मन यात्रा में लगा था और किसी भी हाल में कोई दिन मिस नहीं करना चाहती थी। 12 दिसंबर को मैंने यात्रा का कैंप ज्वाइन कर लिया। कैंप पहुंची तो साथियों ने शानदार स्वागत किया, लेकिन साथ में मना भी किया कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है इसलिए पैदल न चलो। लेकिन मेरा मन है कि मान ही नहीं रहा था। मैं जितने दिन बिस्तर पे थी सिर्फ एक बात बार बार याद आ रही थी कि अभी यात्रा कहाँ पहुंची होगी, साथी क्या कर रहे होंगे, कौन कौन से इलाके मैंने मिस कर दिए। पति ने भी घर चलने को कहा, लेकिन मैंने तय कर रखा है कि कश्मीर पहुंचे बिना घर नहीं जाऊंगी। 13 दिसंबर से रोज राहुल गांधी और पूरी टीम के साथ 24 किलोमीटर चलती हूँ। यात्रा में लोगों के बीच इतना उत्साह दिखता है कि थकान महसूस ही नहीं होती। डॉक्टर की सलाह है इसलिए लगातार नहीं चलती। 6-7 किलोमीटर चलकर 10 मिनट का रेस्ट करने बैठ जाती हूँ, फिर चलती हूँ, रुकती हूँ और फिर निकल जाती हूँ। इस तरह पूरी 24 किलोमीटर की यात्रा रोज पूरी कर रही हूँ। दिन में रेस्ट के समय 2 घंटे सो जाती हूँ ताकि शरीर को भी आराम मिल जाए। डॉक्टर ने दवाई और डाइट को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है, उसका पूरा ध्यान रखती हूँ।